जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्ण भेद संस्कार की। जी हाँ, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 9वें संस्कार की विधि महत्व आज इस वीडियो के जरिए जानेंगे। सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से कर्ण भेद संस्कार को 9वां संस्कार माना गया है, जिसमें बच्चे के कान छिदवाने होते हैं। ऐसा धार्मिक तथा स्वास्थ्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर किया जाता है तथा इसे उसकी विद्या आरंभ करवाने से पहले ही किया जाता है। कर्ण भेद संस्कार एक विधि के द्वारा संपन्न किया जाता है तथा इसे करवाने के पीछे कई मान्यताएं भी हैं। आज हम आपको 16 संस्कारों में से एक कर्ण भेद संस्कार के बारे में समुचित जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्ण भेद संस्कार कब किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में इसके लिए कोई निर्धारित सीमा तय नहीं की गई है। पहले ज्यादातर लोग इसे बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही करवा लेते थे, अर्थात 10 से 15 दिनों के बीच में। लेकिन आज के समय में यह नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय सभी प्रकार की चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे शिशु को कोई संक्रमण नहीं होता है। इसके साथ ही साथ आसपास का वातावरण, वायु, जल इत्यादि शुद्ध होते हैं, किंतु आज के समय को देखते हुए इसे इतनी जल्दी करवाना ठीक नहीं होता। कुछ जगह इसे बच्चे के जन्म के 8वें से 8वें माह के बीच में करवाना कहा गया है। लेकिन बच्चों की त्वचा बहुत कोमल और मुलायम होती है, इस समय उनके कान छिदवाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो इसके लिए कोई निर्धारित सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन बच्चे के 1 वर्ष के होने के पश्चात इसे विषम वर्ष के अनुसार करने को कहा गया है, अर्थात पहला वर्ष, तीसरा वर्ष या फिर 5वां वर्ष इत्यादि। कान छिदवाने की सही उम्र क्या है? बच्चों के कान छिदवाने की सबसे सही उम्र 3 वर्ष मानी गई है। जैसे कि आज के समय में ज्यादातर सभी लोग इसी आयु में अपने बच्चे के कान छिदवाते हैं। इस समय तक उनकी त्वचा थोड़ी सख्त हो जाती है, इसलिए आप इस समय अपने बच्चों का कर्ण भेद संस्कार करवा सकते हैं। ध्यान रखिए, 3 वर्ष के पश्चात कान का छिदवाए, क्योंकि फिर बच्चे की त्वचा ज्यादा कोमल और कठोर हो जाती है, कोमल नहीं रहती है, जिससे उसको अत्यधिक दर्द होगा। कर्ण भेद संस्कार क्या होता है? हिंदू रिवाज और रीति रिवाज में सभी धार्मिक तथा स्वास्थ्य के पहलुओं को ध्यान में रखकर मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। ये हम सभी जानते हैं, जिसका उसके जीवन पे अत्यधिक महत्व होता है। उसी में से कर्ण भेद संस्कार 9वां संस्कार माना जाता है। इसका अर्थ होता है कानों का भेदन। यह संस्कार उसकी विद्या के आरंभ होने से पहले किया जाता है, ताकि वह उसमें सक्षम बन सके। इस संस्कार को करवाने के लिए किसी विशेष तिथि को निर्धारित किया जाए, यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने शिशु को किसी अनुभवी व्यक्ति के पास लेकर जाएं तथा उसका कान छिदवाएं। प्राचीन समय में इसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार करवाया जाता था। इसके लिए सूर्य की ओर मुख करके कर्ण भेदन किया जाता है। लड़कों का पहले दाहिनी कर्ण भेदन होता है, फिर बायां, जबकि लड़कियों में इसका विपरीत होता है। इसके साथ ही लड़कियों की बाई नाक का भी भेदन किया जाता है, उसमें नथनी पहनाई जाती है। कर्ण भेदन के पश्चात लड़कों को कुंडल तथा लड़कियों को सोने की छोटी छोटी बालियां इत्यादि पहनाई जाती हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं वर्तमान में कर्ण भेदन संस्कार आखिर होता क्यों है। वर्तमान में मुख्यतः लड़कियों के कान छिदवाने की प्रथा है तथा लड़कों के कान बहुत कम छिदवाते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार दोनों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दोनों के ही कर्ण भेद संस्कार की बात कही गई है। जब हम ईश्वर के रूप को देखते हैं तो उनमें भी सभी पुरुषों के द्वारा कानों में कुंडल पहने हुए होते हैं। स्वयं भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण का भी कर्ण भेदन संस्कार हुआ था। यह संस्कार विद्या ग्रहण करने से पूर्व अत्यधिक लाभकारी माना गया है, क्योंकि इससे मस्तिष्क की ओर जाने वाली नसें, नाड़ियां खुल जाती हैं तथा वहां रक्त का प्रभाव अच्छे से होता है। अब बात कर लेते हैं कर्ण भेदन संस्कार से पहले इन बातों का ध्यान रखें। कुछ बातों का ध्यान आपको अपने बच्चे का कान छिदवाने से पहले रखना चाहिए, जैसे कि जिस व्यक्ति से भी आप कान छिदवा रहे हैं वे अनुभवी होना चाहिए, अन्यथा बाद में समस्या हो सकती है। जिस उपकरण से भी कान छिदवाएं हो उसको अच्छे से जांच ले।
बच्चे बहुत नाजुक होते हैं तथा उनमें जल्दी संक्रमण होने का खतरा होता है, इसलिए वह उपकरण अच्छे से साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। कान छिदवाने से पहले अपने बच्चे के कान की अच्छी तरह सफाई कर ले ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। यदि आपका बच्चा बीमार है या अभी बहुत कमजोर है तो उसके कान अभी मत छिदवाएं। जब वह पूर्णतः ठीक हो जाए तब उसका कर्णभेद संस्कार आप कर सकते हैं। कान छिदवाते समय बच्चों को कसके पकड़े ताकि वह हिले डुले नहीं, अन्यथा कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। अंत में जानते हैं कि कान छिदवाने के बाद आप किन किन बातों का ध्यान रखें, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। कान छिदवाने के बाद भी बहुत कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और ये आवश्यक भी है ताकि अपने बच्चे को ज्यादा दर्द ना हो तथा संक्रमण ना फैले। चलिए जानते हैं। कान छिदवाने के बाद आप जो भी बाली या कुंडल अपने बच्चों को पहनाएं उसे अच्छे से साफ कर लें। कुंडल या बाली खरीदते समय इन बात का ध्यान रखें कि वे ज्यादा भारी ना हो, अन्यथा कान खींचकर लंबे हो सकते हैं तथा फट भी सकते हैं। बच्चे की बालियां खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें कि वह नुकीली या मोतियों वाली ना हो, अन्यथा वह कपड़ों में अड़ जाएगी। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी ऐसे कपड़े ना पहनाएं जो उनकी कान की बालियां इत्यादि में फंसने वाली हो। सप्ताह में एक बार उनके कान से बालियां इत्यादि को निकालकर कान को अच्छे से साफ कर ले ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। नीम की सीख कानों में लगाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और आप में से कई लोग इस नुस्खे को भी अपनाते भी होंगे जो प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है। दरअसल छोटे बच्चे के कान छिदवाने के बाद उसमें पस पड़ने का, संक्रमण रहने का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग इसके लिए डॉक्टर इत्यादि के पास जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे ना तो पस पड़ेगी और ना ही बच्चे को कोई भी संक्रमण फैलेगा। इसके लिए आप अपने बच्चे का कान छिदवाने के पश्चात सीधा उसको बाली या कुंडल ना पहनने दें, बल्कि नीम के पेड़ की एक सीख डाल दें। नीम आयुर्वेदिक गुणों से युक्त वृक्ष होता है जिसमें जीवाणुओं से लड़ने की काफी अच्छी खासी शक्ति होती है। इसके प्रयोग से संक्रमण को फैलने से रोकने में भी आपको सहायता मिलती है। इसलिए आप कान छिदवाने के पश्चात अपने बच्चे के कान में कम से कम एक सप्ताह के लिए नीम की सीख डाल के रखें। इसके पश्चात आप उसे बाली या फिर कुंडल पहना सकते हैं। अच्छा, कर्णभेद संस्कार के लाभ क्या क्या है, अब हम आपको बताते हैं और बात करते हैं इस संस्कार को करवाने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आइए मिलकर जानते हैं। इससे मस्तिष्क की ओर जाने वाली नसें ठीक होती हैं। इससे रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलता है। आंखों की रोशनी तेज होती है। इससे ऐसी नसों पर दबाव पड़ता है जिससे मनुष्य की आयु लंबी होती है। लकवा जैसी बीमारियों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। दिमाग का तेज गति से विकास होता है जो विद्या आरंभ करने में आपको सहायता देता है। मानसिक दबाव, तनाव से भी आपको छुटकारा मिलता है। याद रखें कि शक्ति भी बढ़ती है जिससे फलस्वरूप बच्चे की याददाश्त में बढ़ोतरी होती है। बच्चे के चेहरे में भी तेज आता है तथा त्वचा संबंधी कई रोगों से आपको छुटकारा मिलता है। बच्चे का पाचन तंत्र भी ठीक रहता है तथा दस्त, कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कर्णभेद संस्कार की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं और जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक